Assalamu alaikum to all the viewers and my amazing participants of Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar Training Wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute, Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is very special for all of us being Pakistani, as tonight is 14th August 2025. The time is 9 minutes past 9 UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. And from my side and my whole Rehan School Online Academy and Rehan AI Teachers Institute's team, to every Pakistani, we celebrating this Independence Day. So happy Independence to all of you. Try to contribute positively in the betterment of Pakistan as well as our society. It's really important. We have to be a very good contributor so that we can play our part on a very positive note. So thank you so very much, everyone. I hope and I believe you guys spent your day with your family, your friends, and your loved one in a very special manner to celebrate our Independence Day and to memorize all the sacrifices that our ancestors have given just to give this dearest homeland to us. Thank you so very much, everyone. We'll start today's class with National Anthem. So I'm going to share my screen. Be ready, everyone. Let's listen it together. Okay. I hope my screen is shared for everyone. Okay. Okay. Okay, ji. Thank you so very much. I request all the participants one by one to share their whole day's routine कि आज आप सबने किस तरह से अपना जो ये दिन 14 अगस्त का सेलिब्रेट किया, क्या कुछ किया, और फिर हम एक एक पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जरूर कोई 2 से 3 मिनट का एक मैसेज शेयर करेंगे पाकिस्तान के नाम पे, या कोई मिली नगमा या कुछ भी सुनाएंगे ताकि आज हम सब इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकें। लास्टली हाफ एन आवर में हम अपनी क्लास के टास्क शेयर करेंगे और फिर हम वो कंप्लीट करेंगे। अगर कोई ऐसा चैलेंज हुआ जो कि हमें क्लास में करना हो तो हम डेडिकेटली उसको कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन माय स्क्रीन इज अहमद मुस्तफा भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, अनम्यूट योर माइक जी। कितने बाजे बजाए आज, कब तक बाजे बजाए आपने पिंडी में? बहुत ज्यादा मतलब कल रात से ही हमारे तो सोसाइटी में पटाखों की आवाजें और मतलब उन्हें जीना आराम किया हुआ था। और आज बेसिकली हम लोग खाला के घर गए हुए थे, तो पूरा हमने वहाँ दिन स्पेंड किया कजन के साथ और पटाखे बजाए। वहाँ पे उनके भी पूरे एरिया में उनको बता दिया कि यहाँ पर इस घर में कुछ हो रहा है, तो वो सारे भी आगे थे, उनके जितने भी स्ट्रीट में बच्चे थे। तो हम लोगों ने आज उनके घर सारा स्पेंड किया टाइम। और अभी थोड़ी देर पहले हम अपने घर आए थे, तो अपनी गली में कर रहे थे फायरवर्क्स वगैरह, तो बस जस्ट अभी सही।
तो अहमद भाई, हमें आप क्या सुनाएंगे पाकिस्तान के बारे में, कुछ कहेंगे या हमें कोई मिली नगमा सुनाएंगे ताकि हम सुन सके अहमद भाई के पास क्या टैलेंट है। वेल एक मैसेज दे देता हूँ कि ये जो एक हमारा मिनट, मुल्क एक, है। ये भाई मैंने रील्स बनवानी है स्पेशल जी। वेल माय मैसेज फॉर माय कंट्री इज कि ये एक बहुत पीसफुल लैंड है हमारे लिए। हम लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं इससे, इस मुल्क से। इस मुल्क का निज़ाम वीक है, बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे, इनका कल्चर है और बहुत खूबसूरत बोलते हैं। हमारा जो एक भाईचारा है और एक जो हमारा एक रिलेशनशिप है आपस में, एक हमारा कल्चर भी और हमारा दीन के हिसाब से भी, ये बहुत प्यारा मुल्क है। तो हमें रिसॉर्ट होना नहीं चाहिए, ये जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, हम पाकिस्तानी हैं एंड वी विल ऑलवेज फील प्राउड एज ए पाकिस्तानी। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी। अच्छा, वैसे अहमद भाई मेरा एक सवाल है बस इंफॉर्मेशन के लिए, ये क्या पटाखों में बाजों में क्या मजा आता है, मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आई, आज सुबह से भी मैं सुन सुन के थक गई ये बाजों को। वेल आई गेस एक एक्टिविटी होती है जो पूरे साल से हम लोग वेट कर रहे होते हैं, बस हम लोगों को मजा आता है, मतलब पटाखे जाने के लिए दोस्तों के साथ एक रियूनियन होता है और सारे जमा होते हैं, तो मजा आता है। मजा आता है बाजा बजाने में, भाई दूसरों की हाँ। नींद हराम हो जाती है। वेल बाजी तो हम तो नहीं बजाते, लेकिन बच्चे करते हैं, लेकिन हमें तो पटाखे में ज्यादा मजा आता अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई। जी, असलम आजम भाई, कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन, क्या किया आपने। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैम घर पे ही जो है वो दिन गुजारा, कोई इतना खास कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं। अलबत्ता कल रात को जो है वो थोड़ा बहुत फैमिली के साथ इधर इस्लामाबाद के अंदर वो लाइट्स वगैरह होती हैं बिल्डिंग्स के ऊपर और वो सारी चीज़ें, हम्म। तो बस वो देखने के लिए हम लोग बाहर निकले हुए थे, थोड़ा सा घूम फिर के आए वापस घर के। सही। दिस इज अ थिंग। ठीक हो गया, तो आजम भाई क्या सुना रहे हैं हमें और क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे मैम मतलब पाकिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आज़ादी जो है वो आप समझ लें कि ये सिर्फ एक जो है ना वो जश्न का नाम नहीं है कि हम लोग जो है वो सिर्फ इसको जो है ना वो एक दिन जो है वो सेलिब्रेट करके जो है वो इसको जो है वो मतलब गुजार दें। ये एक जो है ना वो पूरी एक जिम्मेदारी है, और जिसको हम सबको जो है वो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेमत भी है और एक जो है वो हमारे जिम्मे जो है वो ये एक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग जो है वो इसको अच्छा मतलब जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। पाकिस्तान के लिए जो है वो हम लोग जो है वो बेहतरी के बारे में सोचें, और हम लोग जो है वो हमेशा जो है वो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल के रहें। और आई थिंक ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जो है वो अगर आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ यूनिटी से रहेंगे, ठीक है, तो हमारा जो है वो मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा। और इससे जो है वो हम जो हमारी जो है वो आने वाली जो नस्ल है कि वो भी हमें देखेगी कि जी हम लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, और मिल के जो है वो किसी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी या कोई भी खुशी, अब जैसे अहमद भाई ने कहा कि जो है वो हम लोगों ने जो है वो पटाखे बजा के डेफिनेटली जो क्या कहते हैं सेलिब्रेशंस होती हैं, अगर हम लोग किसी भी फंक्शन की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें नॉर्मल डेज के अंदर भी, तो ये एक पूरे मुल्क के लिए जो है वो एक सेलिब्रेशन डे होता है। तो इसको हर तरीके से जो है वो बंदा जो है वो एंजॉय करता है, और एक ये आगे आइंदा आने वाली नस्ल को भी जो है ये मैसेज देता है कि हम लोग यूनिटी से रहें, मिलजुल के रहें, और जो है वो आगे बढ़ें। तो वो जब हमें देखेंगे तो वो सारे जो हैं, जो आगे आइंदा आने वाली नस्ल है, वो भी इसको जो है वो फॉलो करेगी। बहुत शुक्रिया आजम भाई, और आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम सबको इन सब चीजों पे अमल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना पार्ट तो प्ले करें ना, बाकी सब कोई क्या कर रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, जब अपना अपना हिस्से का दिया हर कोई जलाएगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आजम भाई। जी, जावेद भाई, मैंने एक बैकग्राउंड शेयर किया है जूम में, प्लीज उसको अप्लाई कर लें, कोई बात नहीं, कल हम आपके साथ अप्लाई कर देंगे। है।
बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मिस लुबना शाहीन, कैसी हैं आप? कैसा रहा आज का दिन आपका? कितनी मसरूफियत रही आपके स्कूल में? क्या किया आज आपने? वालेकुम सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल और ठीक है। स्कूल से तो आज हमें ऑफ था। कल हमने 14 अगस्त, प्री 14 अगस्त सेलिब्रेट कर ली थी वहां पे। आज अच्छा। ऑफ था। आज घर में ही गुजारा। कल से तो हम लोग खैर पटाखे और बाजे वो सुन सुन के बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे घर है मेरा। और यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही समझे ना, सोना सोया गया हमसे अच्छे तरीके से। और सुबह से ही ना हम लोग कोई जाग के भी ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं लाइव सेशन कर रही थी तो उसमें भी बार बार मुझे अपना माइक म्यूट करना पड़ता था, क्योंकि वो बस पाँ पाँ की आवाजें आ रही थी रोड से। और बिल्कुल मेरा रूम जो है वो फ्रंट पे है। तो मुझे वो एक मैसेज बड़ा अच्छा लगा, हमारी टीचर ने भी एक ग्रुप में शेयर किया हुआ था कि पौधा जो है वो बाजे से सस्ता है, तो पाम के बजाय छां कीजिए। तो मुझे तो ये हाँ, बड़ा पसंद आया। और फिर ऊपर से बिल्कुल। माशाल्लाह हमारे पिंडी बॉयज ने अपने बाइक्स के वो जो सिलेंसर होते हैं उसमें पता नहीं क्या किया हुआ होता है, जिसकी वजह से आवाज ऐसे आ रही होती है जैसे पता नहीं जहाज तो लैंड अहमद हो को रहा है। जाएंगे, क्या करते हैं अहमद? वो अहमद ही बता सकते हैं। हाँ जी, उसका मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जहाज हर थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड के बाद हमारे रोड पे लैंड हो रहा है। तो जी बस अहमद, ये था मैम। क्या फनकारियां लगाते हैं बाइक के जो आवाज जो है वो एरोप्लेन जैसी बन जाती है। फीलिंग भी आती है एरोप्लेन वाली की, सिर्फ हम लोगों भी को जरूरी औरतों को होता है फील ना, होता हम है? लोग रैली निकालते हैं सारे। ये पता नहीं क्या कौन सी बात है रैली आपकी होती है। रेडियो की। चल, अच्छा, अब ये आवाज कैसे क्रिएट करते हैं आप अहमद भाई? वो सिलेंसर को चेंज कर देते हैं तो वो फिर पट पट की आवाज आने लग जाती है। अस्तगफुरुल्लाह। मतलब स्पेशल जाते हैं आप 13 अगस्त को और 12 अगस्त को यस, जाके अपनी बाइक की सर्विस कराने? बिल्कुल, गाड़ी की भी होती है। क्या बात है आप लोगों की, माशाल्लाह। इतना खर्च कभी आप पाकिस्तानी बेहतर उसकी बेहतरी में करते हैं पाकिस्तानी के, तो कितना ही अच्छा हो जाए ना मेरे भाई। बिल्कुल। चले बहुत। मैं तो खैर सपोर्ट नहीं करता इसको, लेकिन यस, करते हैं आवाज लोग। ऐसे कर रही बिल्कुल जी। मैं सुनना, क्या मैसेज देंगी, क्या सुनाएंगी हमें? पहले तो मैम समझ नहीं आ रहा था क्या सुनाऊं, लेकिन फिर मैंने एक थोड़ी सी पोइट्री शेयर मतलब निकाली है, वो जी सुनाती जी, हूँ। प्लीज प्लीज। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ए जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों। यहाँ खिजां को गुजरने की मजाल ना हो। जरूर। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीबो फन का ओजे कमाल। कोई मलूल ना हो, कोई हंसता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ए जवाल ना हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मिस, बहुत अच्छी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और हमारा पाकिस्तान ऐसे ही हंसता हरा भरा रहे हमेशा। आमीन, बहुत शुक्रिया आमीन आमीन। जी। अस्सलाम वालेकुम। इशाल दारा, कैसी हैं आप और कैसा रहा आज का दिन? क्या किया आपने? मैम मैं ठीक आपने हूँ, आप पा बताएं। की या छा की आज? कुछ भी नहीं किया। ओहो, अच्छा जी, फिर क्या किया आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन ऐसे ही गुजारा है बस। पा वालों को सुना भी नहीं? नहीं। मेरी बात सुनो, मम्मा को बोलो इसके मेरे लिए मतलब थोड़ा ना, इसके ब्लैक घर करके आवाज भेज दो, नहीं फिर आती है। बदला आइंदा कोई सस्ता। करे तो इसको फिर इशाल के बस घर के ड्रेस दे सिंपल दे इसके घर शॉर्ट के दिखा। सामने तो मैम सुना। हमारा घर मम्मा सोसाइटी में ना, तो इतना नहीं तुम देख ले। आवाजें इतनी अहमद ज्यादा के नहीं घर आती। है, उसकी सोसाइटी में तो बहुत कुछ हुआ भाई, आपकी सोसाइटी पर चुपचाप है। मैम बच्चे ये नहीं है कि पटाखे फाड़ रहे थे, लेकिन इतना फील ही नहीं किया पहली बार। अच्छा अच्छा, ठीक। चलें जी, इशार क्या सुनाएंगी हमें, क्या कहेंगी पाकिस्तान के बारे में? यही कहूंगी कि पाकिस्तान इज आवर होमलैंड, फुल ऑफ लव एंड प्राइड। वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू इशार। ओके जी, वी हैव जॉइंड बाय मिस गुलशान मुनव्वर। अस्सलाम वालेकुम मिस गुलशान, कैसी हैं आप और कैसा रहा आज आपका दिन? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप ठीक जी है? मैं शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपका दिन कैसा रहा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज नमाज के बाद 5 से हुआ।
6 बजे के करीब ही मुझे गली में से ना आवाजें आनी शुरू हो गई थी, ये पाँ पाँ की। तो जैसे ही पहली आवाज मेरे कान में पड़ी है ना, तो मेरी तो हंसी निकल गई। मैं सोने के लिए दोबारा लेटी थी, तो मैं ना खिलखिला के हंस पड़ी। तो मुझे अपना बेटा याद आ गया, क्योंकि इस दफा तो वो दोनों लाहौर हैं। पिछली दफा ना वो छोटे वाला जो है ना, वो 5:30-6 बजे ना उसने इतना बड़ा उसके पास बजा है, और वो ना उसने निकाल लिया था कि अलार्म की जगह पे उसकी पाँ से सारा घर उठा था। तो मेरी हंसी निकल गई उसको याद करके। फिर बाद में सारा दिन मैं अपनी बच्चियों से जश्न आज़ादी के नाम पे ब्लैकमेल हुई। मामा आज तो ये चीज भी ले दें, आज ये चीज ले दें, आज तो जश्न आज़ादी है। फिर कैनवा पे 2 पोस्ट बनाई, जिसपे अब अपने हिसाब से जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक बेटियों की वीडियो बना के शेयर की, जिसमें एक पैगाम देने की कोशिश की। जो मेरा पर्सनल मैसेज होगा वो मैं जो मेरी मेरी एक चीज है, अगर आप में से किसी ने नसीम हिजाजी की पढ़ी हो खाको फोन, अगर उसको एक दफा पढ़े ना, तो वो जश्न आज़ादी के रेफरेंस में लिखी गई किताब है। उसको पढ़ते हुए आप उसमें इतना महव हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि आप उसी सिनेरियो में चले गए हैं। वैसे ही रावी आपको फोन में लत-पत मिलती है, वैसे ही हर जगह पे लाशों के ढेर मिल रहे हैं। मतलब आप उसमें आप खो जाते हैं, लगता है कि आप 47 के ना एरा में पैदा हो गए हैं। जब उसको पढ़ा तो पहली दफा तब रियलाइज हुआ था कि एक चीज जिसकी जुस्तजू की जाए और एक चीज जो आपको मिल जाए, उसमें डिफरेंस होता है। तो पैगाम मेरा ये होगा कि एक नस्ल वो थी जिसने जुस्तजू की, एक नस्ल वो थी जिसने इसको कायम रखने की कोशिश की। अब हम मिडल एज हैं, अब हमने देखना है कि हमने अगली नस्ल को क्या दे के जाना। हर नस्ल कुछ ना कुछ दे के जाती है, हर नस्ल अपनी बका के लिए कोशिश करती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि अब जो जिस तरह का दौर जा रहा है, फैशन हो गया या कुछ ऐसी चीजें कि हम एक दौड़ में लग जाएं। इंसान अगर दौड़ में लग जाए, इंसानियत के ताने से ही टूट जाए, तो वो कहाँ का इंसान इंसान रहा। और हर कौम कौम नहीं होती। अगर हम एज ए कौम है, हमारे अंदर कौमियत है, तो कौमियत ने फिर कुछ चीजें अगली नस्ल के लिए लेके रखनी होती है, उनको दे के जानी होती है। हर बंदे ने अपने हिसाब से इस चीज को देखना है और इसको इस करना है कि आप अपने हिस्से का दिया कैसे जला रहे हैं। दिया जलाना जरूरी है, उसके आगे हवा का काम है उसको बुझाए या उसको जलाए रखे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने हिस्से का काम करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मिस जान जी। अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई, कैसे हैं आप और कैसा रहा आज का दिन आपका, और आपने क्या किया आज के दिन? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि आज का दिन भी एज यूजुअल मसरूफियत में गुजरा है। ओहो। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अहकाम थे कि स्कूलों में अगरचे बंद हैं, लेकिन हम्म। वहाँ पे जश्न आज़ादी की तकारीब मुनक्किद करवाई जाएं। तो बंद मेरे स्कूलों भी में दो कैसे? हम गली मोहल्ले से इकट्ठे कर लेते हैं बच्चे। क्या बात है तो, गवर्नमेंट की। तो करना पड़ते हैं, जब सर पे पड़ती है तो फिर सारे काम आ जाते हैं। वो तो बच्चे हाथ वो आ रहे थे आपके? हाँ जी, वो गांव में मस्जिद में एक ऐलान करवाना पड़ता है, तो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, घड़ियां झुड़ियां लेके आ जाते हैं। क्या बात, तो सही है भाई। हाँ जी, तो वो फिर एक दो स्कूलों में तकारीब थी, वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा है। तो उसके बाद हम्म। आके बच्चों के साथ टाइम गुजारा है कि बच्चे भी आज वो कह रहे थे कि हमें कहीं लेके चलें, हम्म। तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम गुजारा है। उसके बाद सही। ये क्लास का टाइम हो गया। तो बस इसी तरह सही। का आज की मसरूफियत रही है। तो बाकी मेरा जो आज के दिन के लिए पैगाम है कि उसमें ये बेसिकली जो जश्न आज़ादी का दिन आता है, ये एक तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। इसमें हमने एक अहद करना है अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ, कि जिन हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उन कुर्बानियों को भूलना नहीं है। हमें बिल्कुल। हमारे बड़ों ने ये बातें बताई हैं कि जो सतलुज, जो रावी,
जो इंडिया से आते थे, जब पाकिस्तान बना तो ये खून की नदियों में बदल गए। इनका पानी सफ़ेद नहीं था, ये सुर्ख कलर में बदल के यहाँ पे खून में रंगे हुए यहाँ पे आ रहे थे। इसी तरह जो कसूर वाली साइड से ट्रेनें फ़िरोज़पुर से पाकिस्तान दाखिल होती, तो उसमें लोग कम होते और लाशें ज़्यादा होती थीं। तो मैं उन लोगों को कुछ ट्रिब्यूट भी करना चाहूँगा। ये दो चार लाइनें हैं, वो जी जी मैं प्लीज। सबकी नज़र करूँगा। वो अजीब लोग, वो काफ़िले, जो न रुक सके ना भटक सके, जो चमन सजा के चले गए, जो वतन बना के चले गए, हमें याद हैं, हमें याद हैं। वो तमाम दिन, वो तमाम गम जो गुजर गए, हमें याद हैं, हमें याद हैं। यही मेरा पैगाम सबके लिए है कि हमें उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना, और उनके जो फरामीन हैं, उनकी जो सोच थी, उसको आगे लेके चलना है, और इसे सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका शफीक भाई। और ये बात तो बिल्कुल सही है, जब आपने जॉब करनी है तो बहुत सारे काम तो करने पड़ते हैं। तो आपकी छोटी छोटी काविशों को अल्लाह ताला इनमें और मजीद बेहतरी लाए, और बच्चों को स्पेशली ये चीज समझने का मौका दे कि ये चीजें इतनी आसान नहीं थी जो हो गई। इन चीजों को समझना और इसको संभाल के रखना ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। नसीमुल्लाह भाई कैसे हैं आप, और कैसा आज का दिन आपका, क्या स्पेशल किया आज आपने? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जज़ाकल्लाह जी। बहुत अच्छा रहा। लास्ट नाइट मैं अपनी फैमिली के साथ रावली कैंट में था। 1 बजे घर लौटे हैं, बहुत एंजॉय किया। और बच्चे तो आ ही नहीं रहे थे, बमुश्किल उनको लेके आए हैं। अभी वहाँ जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी मैडम, वहाँ यह था कि कुछ टीचर्स आए हुए थे, 3 फीमेल टीचर्स थी और 2 मेल टीचर थे, जो रेस्क्यूड बच्चों को लेके आए हुए थे। ऐसे बच्चे जो गुम हुए होते हैं, जो उनके पेरेंट्स नहीं होते, या जिनके पेरेंट्स किस तरह से दुनिया में नहीं है या जेल में है, उन बच्चों को वो लेके आए हुए थे और कोटिंग करवा रहे थे। ये मुझे बड़ा सरप्राइज मिला। और उन बच्चों से मैंने बातें की। जो उनकी हेड थी, मैंने पहले बात करने की कोशिश की, तो एक मेल टीचर कहता है प्लीज मैडम से बात कर लें। मैंने कहा मैडम है तो लो मिलाओ, पहले मैडम से बात करें। उनसे मिले तो उन्होंने कहा नो डाउट, मसला नहीं है। और 2 और थी उनकी असिस्टेंट, उनसे मुलाकात की तो उनके आगे और 4-5 बच्चे खड़े होते हैं। मैंने कहा ये तो बड़े डिसेंट लग रहे हैं, ये मॉडल बड़े अच्छे हैं। एक कहती है ये 2 मेरे हैं, दूसरी कहती है 2 मेरे हैं। मैंने कहा आप चुप करें, मैं बताता हूँ ये किस किस के हैं। फिर मैंने बताया उनको, और इस तरीके से हमारा अच्छा वो रह गया। अच्छा, इस हवाले से, जबरदस्त। हाँ ये एक बड़ा अच्छा रह गया। दूसरा, आज के हवाले से, आज तो मैं सुबह लेट उठा हूँ, लेकिन वो कुछ मुझे शेर याद आ रहे हैं जो मैंने अपने स्कूल की वॉल्स पे देखे थे। वो बड़े जबरदस्त शेर जी थे। जी। एक शेर मुझे थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, पता नहीं आवाज मेरी कैसी हो के ना हो, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। नहीं नहीं, सर पढ़े पढ़े बिल्कुल, आज तो हम सबको मौका दे रहे हैं। तमन्ना और अब बहुत अच्छा लगेगा अगर आप गुनगुनाएं। जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बस एक ही शेर मुझे इस तरह का था। और एक और बड़ा जबरदस्त शेर था जो मैंने एक मुश्किल वक्त में कब आया था। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा। तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नसीमुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर सिंगिंग अ स्टेंजा। ओके जी, वी हैव जॉइंड बाय मिस सौलत। अस्सलाम वालेकुम मिस सौलत, कैसी हैं आप? आज आप तो सही पाकिस्तानी झंडा पहन के बैठी हुई हैं, क्या हाल चाल है आपके? कैसा रहा आज का दिन, क्या किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र। बस आज थोड़ा सा बच्चों के साथ बिजी थे, क्योंकि वो आज बच्चे बस बैजेस और ये शर्ट्स वगैरह, फिर सोसाइटी में हमारे जो फेस्टिवल होता है छोटा सा, अभी भी बच्चे उधर ही गए हैं। हम्म। तो वहां से बच्चे बस वही रहते सही। हैं, और बिजी होता है आज का दिन काफी ज्यादा। और फिर छुट्टियां एक साथ बहुत सारी आ गई, तो गेस्ट भी आए हुए हैं घर के अंदर काफी। तो ये है कि काफी अच्छा। काफी बिजी शेड्यूल था आज का। सही। उसके अलावा मैं चलो। इसमें मैसेज ये देना चाहूंगी, एक मैं मिनट मैसेज ये एक देना मिनट। चाहूंगी मैं इसके जी जी।
मैं मैसेज ये देना चाहूंगी मैं इसके हमें सिर्फ जो है एज अ पाकिस्तानी प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर हम कहीं जाते हैं तो एज अ पाकिस्तानी जो है हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमें हम्म तो मैं आज की जो जनरेशन है उसके कहना चाहूंगी आप ऐसी चीजें करें कि हम कहीं जाकर एज अ प्राउड पाकिस्तानी जो एज अ प्राउड फील करें। हम ये ना हो कि हम हम्म कहीं जाते हैं तो किसी बाहर हम किसी कंट्री में चले जाते हैं। रिसेंटली अभी हम मेरा एक जगह जाना हुआ था मैं तो वहां पर हमें पाकिस्तानी के तौर पर ना एक बहुत अच्छी उससे नहीं देखा जाता। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे हम्म काम करें कि हम एज अ प्राउड फील करें एज अ पाकिस्तानी। हमें कहीं पर भी ये महसूस होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए। हमारी जो आज की कल की जनरेशन है मैं उसको ये चाहिए कि वो एज अ पाकिस्तानी जो है वो वहां जाकर लोगों को अच्छा फील कराए कि हम हमें शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े। बहुत शुक्रिया मिस सोलर, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी तकलीफ दे हैं, और हम वो बहुत सारी चीजें के मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा है जिनको हमें बेहतर करने की जरूरत है, ताकि हमारे बीइंग अ पाकिस्तानी जो दूसरी कंट्रीज की एक परसेप्शन बन चुकी है उसको चेंज कर सकें, ताकि वो भी आपको इक्वालिटी बेसिस पे नेशनल पाकिस्तानी जो है वो बहुत अच्छे से आपको वेलकम करें, आपका बहुत अच्छा एक इमेज रहे हमेशा दूसरों पे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? जी जावेद भाई, जी कैसा रहा जी आपका दिन? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, जी बढ़िया है मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम मैं मैम अस्सलाम सब जावेद सब भाई। लोगों को बधाई देना चाह रहा था। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद भाई क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? जी मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं मैम ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं अपने हम्म यहाँ जो मेरा मेरा जाती तजुर्बा है, मैं सब लोगों से अपने जो मेरे बंदे हैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं दिखावा करने की बजाय जो है अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाएं और मेंटली स्ट्रांग बनाएं। और जो टेक्नोलॉजी जो अभी वर्तमान में चल रही है उसका भरपूर हम्म यूज करके आप उससे जो है फायदा उठाएं। जब भी देश को तरक्की मिलेगी, देश का फायदा होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारा जो है ग्रो बिल्कुल ऐसी करेगा है। देश। बिल्कुल जावेद भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जी मुझे नहीं पता कि आप, लेकिन मुझे ये जानना है आपसे कि जब तक आपने इस सिस्टम को या किसी पाकिस्तानी से बात नहीं की थी तो क्या परसेप्शन था, और अब आप इतने सारे पाकिस्तानियों को जानते हैं, आप उनसे कनेक्टेड हैं, अब आपका परसेप्शन कितना चेंज हुआ? मैम, मेरे तो परसेप्शन पहले भी ठीक था और अभी भी बहुत कुछ बेहतर है। मैंने जय सर से बात जबर की थी, जयप्रकाश जी, और हैरल्ला वाला सर से मैंने बात की है कॉल पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले तो मैं शाहिद भाई से जुड़ा हुआ हूँ, वो सबके बुरे हैं। सही सही सही, जबर। जी बहुत शुक्रिया जावेद भाई। कोई एक मैसेज देना चाहे पाकिस्तानियों को तो प्लीज। जी मैम, मैं सबसे कहना चाहूंगा मैम कि अभी जैसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। और दूसरा ये कि मैम मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह सब हमारे जो रिश्ते हैं खराब चल रहे हैं वो रिश्ते जो है बेहतर हो जाएं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और जो आमीन है आमीन। मौका मिले तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान ही आना चाहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा जावेद भाई, और आप ही तो वो जरिया बनेंगे हमारे पाकिस्तानियों का और इंडिया के ब्रिजिंग का, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। और ये बात वाकई सही है। अल्लाह करे कि ये बहुत आसानियां हों, क्योंकि हमारे बहुत कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया जाना चाहते हैं और अपने वहाँ अपनों को, अपने प्यारों को मिलना चाहते हैं, जो कि बहुत सदियों से उनसे मिल नहीं पा रहे, बहुत एक अरसे से उनसे जुदा है। अल्लाह ताला उनकी जुदाई को खत्म कर दे और दोबारा से बहन भाइयों को मिलने का मौका दे दे। राहुल भाई, मैं जूम चैट में ये शेयर कर रही हूँ एक बैकग्राउंड जो हम सबने लगाया हुआ है, तो प्लीज आप भी लगा लें, फिर मैं आपसे भी बात करूँ। एक मिनट। जी पार्टिसिपेंट्स वी हैव जॉइंड बाय आसिफ अली। जी आसिफ अली भाई, आप क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? कैसा रहा दिन? क्या सेलिब्रेशंस की? क्या कुछ किया आपने? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आज के दिन यहाँ पे ऐसा तो कोई शोर शराबा नहीं होता है बैंड बाजों वाला, क्योंकि यहाँ पे गांव का माहौल है। यहाँ पे सुकून होता है, सिर्फ चिड़ियों अच्छा की आवाज़ होती है और कौवों की आवाज़ होती है। सो अच्छा, वैसे कुछ आसिफ भाई मैं भी गांव में रहती हूँ, लेकिन गांव में, मेरे वाले अच्छा गांव में तो बहुत बाजे थे आज।
अच्छा अच्छा, यहाँ पे नहीं होते हैं, यहाँ पे बस ऐसे खामोशी होती है, चिड़िया की आवाज़, कौवों की, परिंदों की ऐसे ही होती है। ओ सो अच्छा अच्छा, सही आज का सही। जो दिन मैंने स्पेंड किया, I spent my whole day with my daughter. Today we went nearby city. She buys bangles, flags, and ate ice cream and drank juice and enjoyed a lot. And after that, we went home and spent whole day together. वाह जबरदस्त, क्या बात है। आज का दिन तो फिर बाप बेटी ने खूब एंजॉय किया। क्या कहेंगे ऐसे भाई जी जी पाकिस्तान के बिल्कुल। बारे में, क्या पैगाम देंगे? कुछ गा के सुना दे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए। अ, गा तो नहीं सकता, मुझे याद नहीं है, लेकिन बता सकता हूँ। जी प्लीज। जी मैडम, मेरा ये मैसेज है कि हमें जो है पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो पॉजिटिव साइड है वो लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि हम्म मोस्टली ज़्यादातर पाकिस्तान का जो है पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो लोगों को नहीं दिखाया जाता है। अदर कंट्रीज़ में लोग पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो वो डर जाते हैं कि ये पाकिस्तान से है बंदा, ऐसे ही हो जाता है। मतलब वो गलत, उनके माइंड में गलत जो है रंग नंबर लगाया गया है, उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान की असली जो हकीकत है वो क्या है। तो हम जनरेशन को, हमें कोशिश करनी चाहिए, जो आने वाली हमारी हमारी जनरेशन है उनको भी तैयार करना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पॉजिटिव साइड है वो जो है लोगों को दिखाओ, वो जो अदर कंट्रीज को, दुनिया को दिखाओ कि पाकिस्तान क्या है। हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो जो है बहुत ही स्लो है, डाउन है। यहाँ पे लोग हम्म आते नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्या ब्यूटी है, उनके वहाँ के लोग कितने खूबसूरत, कितने अच्छे हैं, लोगों को पता नहीं है अभी तक। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बताया ही नहीं गया है, किसी ने कोशिश नहीं की कि जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज है वो उनको दिखाई जाए। अब सर रेहान अल्लाह वाला आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज है वो दिखाएं। जैसे अब देखें जास्मीन पटेल, उसने पाकिस्तानियों को भी जान लिया, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज भी देख ली, तो उसने इमिडिएटली अपना पासपोर्ट बनवाया। जैसे ही उसका पासपोर्ट बन गया तो वो रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी लोग कैसे प्यारे हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है पूरी दुनिया को इस तरह से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाएं, जैसे जास्मीन को दिखाइए। जैसे जास्मीन आज मान रही है, उस वो तो अपने आप को पाकिस्तान वाली समझती है कि मैं पाकिस्तान वाली हूँ, मैं यूएसए कनाडा कहीं की भी नहीं, मैं पाकिस्तान वाली हूँ। अगर हम कोशिश करें इंशाल्लाह पूरी दुनिया को ऐसे ही पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाएं तो पूरी दुनिया कहेगी कि हम पाकिस्तान हैं। जी मैम, शुक्रिया। तो जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें ही चेंज करना है वो परसेप्शन जो कि सदियों से दूसरी लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बना लिया, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भाई। जी मिस लैला, क्या कहेंगी पाकिस्तान के बारे में? कैसा रहा आज का दिन? कैसी हैं आप और क्या मसरूफियत रही हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम वैसे तो सारा दिन बिजी ही औरतों का गुजरता है डेली रूटीन में, बट आज हमारा साइड पे गेट टुगेदर था और दिन में हमारा लंच भी था। तो मुझे तो फिक्र क्लास की लगी हुई थी, और वो मेरी होती है आयशा और शुजा लोगों की क्लास में होती हूँ मैं मारिया के साथ। तो बस फिर सही। मैं तो अपनी वो गैजेट्स भी साथ ले गई टेंशन में, और एंड में क्लास भी ज्वाइन करनी पड़ी। बट मुझे ये टेंशन थी कि बार बार लैग कर रहा था नेट, ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं था मेरे पास, जोंग का था। और मैम जहाँ तक बाजू की बात है ना, मैम जब मेरी बेटी पैदा हुई और जो मेरी सास वालदा थी, तो तब ऑब्वियसली इंसान अपनी एज गुजार चुका होता है अच्छी खासी। और ये चीजें ना, रौनकें, ये शोर शराबे, ये सॉन्ग्स, वो जो हम एक महफिलों में खुद से कर रहे होते हैं, मुझे लगता है थोड़ी अट्रैक्शन कम हो जाती है, थोड़ा सुकून वाला फेज अच्छा लगता है। तो मुझे वो वक्त बड़ा आज बड़ा एक क्लिक करता है, लम्हा लम्हा। मैं ना अपनी बेटी के लिए जूता लाई, जैसे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, वो एक मैम जूते में ना एक वॉइस होती है, वो भी बाजे की तरह हल्की हाँ सी, बच्चा कदम रखता जी है जी ना तो बिल्कुल। साथ वॉइस निकलती है। अच्छा, ये जिद कर रही थी तो मैंने इसको ले दी, बहुत छोटी थी। जैसे हल्का सा बच्चा बोलता है, थोड़ा चलने लगता है, उससे थोड़ा सा आसपास की ही इसकी एज थी। ऑब्वियसली 11 साल की है, तो तकरीबन 10.5 साल का टाइम गुजर चुका है। तो मैम वो जब ये बच्ची पहनती थी मेरी वो सासू अम्मा, वैसे मैं उनको अम्मी ही बोलती हूँ, सास मदर इसलिए कह रही थी कि रिलेशन सबको क्लियर हो जाए। वो जो मेरी वालदा थी, फौत हो चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत ही नाइस, समझदार और हम्बल लेडी थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे।
तो वो बड़ी एक इरिटेट होती थी, बट मुझे लगता है वो मेरी मैंने फिर खैर कुछ टाइम के बाद जाके मैंने वो शूज ना यूज करवाने छोड़े। लेकिन मुझे लगता है वो हम उस एज में ना इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, वरना शायद मैं अपनी फीलिंग समझती हूँ तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे ही वो जूते साइड पे कर देने थे। तो मुझे लगता है बहुत सारे मेरे बहन भाई वो भी मेरी तरह ही इस फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, वरना वो शायद ये बाजू की दुकान बंद हो जाएगी और लेना भी बंद हो जाएंगे हम लोग। वाकई ये इरिटेटिंग होता है बंदे के लिए। और अब मैम मेरा यही हाल है कि मुझे इस तरह की लाउडली चीजें ना डिस्टर्ब करती हैं मेंटली, और मेरी कोशिश होती है मैं कॉर्नर में चली जाऊं और डोर क्लोज कर लूं। और दूसरा, सबने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, बहुत अच्छा लगा आपने ये बैक पे फ्लैग लगवाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, और सबके मैसेज में बहुत प्यारी सी बात थी, किसी ने पोइट्री सुनाई, किसी ने अच्छी बात की। बहुत अच्छा लगा क्लास, मुझे तो लगता है क्लास अटेंड करके ज़्यादा अच्छा लगा बजाय छुट्टी के। तो दूसरा मैम जो है ना, एक मैंने नॉवल पढ़ा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप सबसे शेयर करूं, एलिफ शफक। मेरे ख्याल में बहुत सारे मेरे जो बहन भाई हैं मैं भी पढ़ा हुआ हो, सारे हैं, मैम बैठी हैं सारी। तो एलिफ शफक एक नावल है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो नावल पढ़ने में तो ज़रूर ये पढ़ें, बहुत प्यारा नावल है। और मुझे लगता है बहुत कुछ जो भी चीज़ ज़िंदगी में गुजरती है उससे सीखने को या सबक हासिल करने को वो चीज़ें अल्लाह हमारे सामने से गुजरवाते हैं। तो मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं हम चीज़ों के लिए, अल्लाह पाक हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तब तो हमें टफ लग रही होती हैं, बट वो जो थोड़े टाइम के बाद हमारे सामने आती हैं तो हम मेंटली फिजिकली रेडी अल्लाह कर देते हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जहाँ तक बात है पाकिस्तान से रिलेटेड, आज जो डे है 14 अगस्त, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस डे इज़ नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, it's the echo of sacrifices and the fulfillment of dreams. 14 August reminds us that freedom is not a gift but a trust. Thank you, ma'am. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मिस लैला। और बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपनी आज़ादी की अब कदर करनी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें अब डिफरेंट होती जा रही हैं। जी, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मेरे वगैरह आप माइक खोल के बोल सकते हैं तो मुझे बताइएगा चैट में, तब तक हम राहुल भाई से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राहुल भाई, कैसे हैं आप और कैसा रहा आज का दिन आपका, क्या किया आपने आज स्पेशल पाकिस्तान के लिए? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का दिन स्पेशल कुछ सेलिब्रेशन तो नहीं किया, बट नई चीज़ें सीखी थी। तो कोडिंग बुक में कर रहा हूँ 6, तो उसके मैं टास्क कर रहा था, जिसमें मैंने 3 टास्क तो कंप्लीट कर लिए थे, ब्लॉगर भी बना लिया था। बट ब्लॉगर अच्छा नहीं बना था, उसमें कुछ मैंने खुद की एडिटिंग करके, और जिसमें वीडियो वगैरह अपलोड नहीं होती तो मैंने खुद से ही बना लिया था, बट अच्छा बन गया। बाकी मैंने 3 और बनाए थे रात को 2 बजे बैठ के, और कुछ सुबह भी बनाए थे 4-5 घंटे लगा के, तो वो भी मेरे से सही नहीं बना, क्योंकि मैंने फाइल्स वगैरह बना दी थी और बन गया था, बट जो वर्क नहीं कर रहा था, तो इस वजह से सारा दिन उसमें ही गया। क्योंकि व्हाट्सअप भी बनाया था, व्हाट्सअप क्लोन बनाया था, एंड गो रेडी क्लोन बनाया था, एंड दूसरा कौन सा क्लोन था, एक दूसरा भी क्लोन था, मुझे नाम नहीं आता, ट्विटर क्लोन। तीनों मेरे बन गए थे, बट वो वर्क नहीं करे। जब लॉगिन साइन अप करने का टाइम आ रहा था तो वो वर्क नहीं कर रहा तो था, मेरे भाई इस इतने वजह। सारे बना के तो अब पहले बग्स पिछवा वाला के रिमूव कर लो, फिर आगे जाओ ना। जी नहीं, वो मैंने बना लिए थे, मैंने उसको फिर उसने कहा था कि मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा, बट वो सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आज क्लासेस नहीं हुई, आज क्लासेस सबकी मिस थी, कोई क्लासेस ले रहा नहीं था, इस मेरे वजह से भाई चुप हो टास्क। जाओ, सारी क्लासेस हुई हमारी ऑनलाइन एकेडमी की, जो हम कर रहे वो तो हुई, ये कोडिंग वालों को छुट्टी मिल गई क्योंकि उनके रास्ते ब्लॉक थे। मुबारक हो उनको जो फिजिकल पे है। जी, कोडिंग वालों की क्लासेस आज कोई भी क्लासेस नहीं थी, और इस वजह से मेरे टास्क थी, एक क्लास थी उसमें मैंने खुद ने लिंक ओपन कर दी थी जूम की, तो मैंने सबको ऐड कर दी थी। तो वहाँ से मुझे इफ़त इंडिया वाली है, उसने मुझे टास्क करवा, उसने बोला आपने सारी अलग अलग फाइल्स बनाई है, इस वजह से आपको एक फाइल में सारे टास्क करवा डिलीट कर दूँ, क्योंकि उसने पूरे डिलीट करवा दिए, और डिलीट करवा दिए सारे चले गए। फिर उन्होंने जो बनवाया वो भी वर्क नहीं करा, तो उन्होंने बोला गनी भाई बनवाएंगे, तो वो तीनों के तीनों टास्क मेरे चले गए अगेन, तो इस वजह अरे से मैंने बनाया नहीं। उसके अलावा ब्लॉगर तो मेरा अच्छा बन गया, मुझे पोस्ट करनी है। एंड उसके अलावा मैं पाकिस्तान आज के मैं बारे में क्या, अब पाकिस्तान पाकिस्तान के के बारे डे में है मैं आज का, क्या बोलते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारी कंट्रीज़ के रिलेशनशिप हमारे हमसाया कंट्रीज से अच्छे नहीं रहते। तो मैंने एक चीज़ भी
ऑब्जर्व किए वर्ल्ड में कि जिसके रिलेशनशिप हमारे हमसाया कंट्री से अच्छे नहीं बनते तो वो मुल्क ज़्यादा ग्रो नहीं करता। और इसलिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल पाकिस्तान या मेरे इंडियन भाई भी सुन रहे तो हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए और हमारे मुल्क की आपस में ट्रेड्स भी होनी चाहिए जिससे हमारा खुद का बेनिफिट्स होगा हम। और जितना ही कहना चाहूँगा बस। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके नेबरिंग कंट्री से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है। अगर आप इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने मुल्क में, तो ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच राहुल भाई। ओके पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वंडरफुल मैसेजेस। मेरा क्या हो गया? ओके जी पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टास्क। हम अब टास्क की बात कर लेते हैं। मैंने ग्रुप में आपके टास्क शेयर कर दिए हैं। हम कोडिंग का टास्क अभी क्लास में कर लेते हैं और बाकी के टास्क हम क्लास के बाद कर सकते हैं, ठीक है? आज का जो हमारा कोडिंग का टास्क है जो हमने कंप्लीट करना है, एक मिनट। आज हमारे 5 टास्क हैं जिसमें टेड टॉक नहीं है, और हमने कोडिंग का एक टास्क करना है जिसमें आपने एमसीक्यू बेस्ड एक क्विज बनाना है, और आपका एक सॉन्ग क्रिएशन है, चैट जीपीटी के साथ एक सेशन है, एआई सेशन है, और आपका लास्टली एक इंटरव्यू है। सो ये आपको कल के टास्क अपने कंप्लीट करने हैं जो आज के मैंने शेयर कर दिए हैं। तो अब हम सबसे पहले कोडिंग का टास्क कर लेते हैं। फिर आज मैं थोड़ी सी एक चीज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत अच्छी है सॉन्ग क्रिएशन के बारे से, जिसमें लास्ट टाइम स्कूल ने एक सवाल भी पूछा था, ये उसी सवाल का जवाब भी होगा। सो लेट्स गो विद द कोडिंग फर्स्ट एंड देन आई शेयर के हम किस तरह से अपनी सॉन्ग क्रिएशन को या डॉक्यूमेंट्री को और मजीद बेहतर बना सकते हैं। कोडिंग के टास्क को कॉपी करके शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में। आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा और अपना कोडिंग का टास्क कंप्लीट कीजिएगा। जी पार्टिसिपेंट्स। मैम कैसे पिक्चर अब कैसे भेजे दोबारा आप जिस जो मेल आई है उसी मेल में ना? मैम मैं देखती हूँ। ओके जी, चले। जी participants, I shared the coding task to start on the working on it. In the meantime, नसीमुल्लाह भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की अटेंडेंस शेयर कर दें ताकि जो पार्टिसिपेंट्स ने क्लास अटेंड की है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करें और जिन्होंने नहीं की उनके एब्सेंट मार्क। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, मैम मेरे ख्याल से लिंक्डइन ओपन हो जी गया मेरा। जबरदस्त। उसी पे उन्होंने कहा है आपको कि आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करें अर्जेंट बेसिस। लिंक्डइन लॉग इन करें और उसमें अपना प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर दें। जी मिस लैला, आपका कोई सवाल है? नहीं मैम, वैसे मैंने सोचा शेयर करती हूँ, फिर मैंने हैंड वापस डाउन किया, बट आपने पूछ लिया, अल्लाह को यही मंजूर होगा, शेयर करनी होगी, वरना मैंने वो चेंज कर लिया था। मैम आज ना जी एक पर्सन थे, अब मुझे याद कुछ भी नहीं है, शायद उनकी फेसबुक देखूंगी, शेयर करूंगी तो फिर। अच्छा, उन्होंने ना मुझे कहा कि इंटरव्यू दें, थे आउट ऑफ द वे, मतलब इसमें हमारे किसी इदारे से दूर दूर तक उनका रिलेशन नहीं था। तो मुझे थोड़ी ये टेंशन थी, कहीं मुझसे पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली अभी मेरी इतनी वर्थ नहीं है, अभी तो मुझे पूरी ट्रेनिंग भी मेरी नहीं हुई, पता नहीं मैं बेहतर तरीके से आंसर कर पाऊंगी कि नहीं। बट मैम जब पूरा इंटरव्यू हुआ, माशाल्लाह बहुत कोई हम्बल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और वो खुद भी सर रिहान के विजन को बहुत मतलब उसको पॉजिटिव ले रहे थे, और वो चाह रहे थे कि आप मुझे, फिर उन्होंने ऑफलाइन भी कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में मिस आप समझाएं जो आपने गेन किया है, ताकि मैं भी बहुत सारे लोगों को इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम, वरना वो जो मिस ने किया था एक तजर्बा शेयर, मैं बड़ी एक अंदर से हल्की सी डरी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या कहेंगे और क्या, क्योंकि इदारे से रिलेटेड थे ही नहीं वो। सही सी।
चलें ठीक है, लेकिन मिस लैला अपने इंटरव्यू शुरू कर लें, आपका टाइम बहुत कम रह गया, आपके पास 2 हफ्ते हैं, 10 दिन में आपने 30 अच्छा इंटरव्यूज कंप्लीट। जी मैम, मेरे देने वाले तो कहीं 30+ हो चुके हैं, पर लेने वाला बस एक करें भी ना, नहीं हुआ। तो अब आप लेने शुरू करें ना अपने अच्छा पार्टिसिपेंट से रोजाना, जी जी आपकी क्लास आपको टाइम दें और आपके इंटरव्यूज आप ओके। अपने लेट कंप्लीट करें। मैम ठीक है, मेरी आईडी पे अब लाइव मैं जा सकती हूँ फेसबुक पे? नहीं कोई भी नहीं जाएंगे, आप रिकॉर्डेड ही करेंगे। ओके ओके मैम। जी जी मिस सोलत। बस गलती से हो गया था, सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसा है मिस नारा कि आपको जो है वो उस पे करने पड़ेंगे ना, लिंक्डइन पे देखिए, अगर लिंक्डइन के आपके इनफ काउंटडाउन है फॉलोअर्स का, 150 फॉलोअर्स होने चाहिए आपके लिंक्डइन पे, 150 कनेक्शन होने चाहिए। अगर तो ये काउंटडाउन पूरा है फिर तो रीच टीम आपको अलाउ कर देगा लिंक्डइन पे लाइव का। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे, अगर आपका यूट्यूब चैनल काफी पुराना है और आपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, तो शुरू में वो आपको कुछ चैलेंज दे सकता है कि एक दिन की आप मुझे अर्ली रिक्वेस्ट भेजे और फिर वो आपको कहेगा अच्छा मैं आपको जो है वो लाइव की परमिशन दे देता। और समटाइम ऐसा होता है कि वो आपको पहली बार ही कहता है कि ठीक है गो विद द फ्लो, आप जा सकते हैं लाइव। तो इट ठीक है डिपेंड्स के आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो कैसा है। ठीक है, अदरवाइज अभी जो न्यू अकाउंट है उसपे वो कहता है कि इतने सब्सक्राइबर बनाए और फिर उसके बाद मेरे पास आए लाइव के लिए, या एक दिन पहले मुझे 24 आवर्स की जो है रिक्वेस्ट भेजे, फिर अगले 2 घंटे आपके पास होते हैं और उन 2 घंटों में या 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू करना है, वरना फिर से वो कहता है कि 24 घंटों के लिए आप रिक्वेस्ट भेजें और फिर दोबारा आइए, ओके अगर वो मैम। घंटा के उधर है। ठीक है मैम, ये यूट्यूब के ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह उससे फिर स्टार्ट करती हूँ। लिंक्डइन की क्यों नहीं है? मैम वो उस पे अभी इतने कनेक्शन डेवलप नहीं है, तो क्या मैं उस पे लाइव फिर जा करें ना, सकूंगी? तो करें ना, क्यों नहीं कर रही आप? मैम कर रही हूँ, लेकिन वही बात है कि कोई मेल खोलते में एक्सेप्ट। 300 आपके इस कोर्स में 300 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं रेहान वाला सर जी के, जी मैम, जो वो तो लिंक्डइन इंशाल्लाह बना रहे हैं, स्लो स्लो, कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई पेंडिंग कर देता है। पे और फेसबुक पे पूरे होने चाहिए, ठीक है, तो मैम उनको पूरा इसी लिंक्डइन, तरह करेंगे। जी मैम ठीक है मैम। जी राहुल भाई। मैं ये कहना था लिंक्डइन में कनेक्शन कैसे सेंड कर सर यहाँ को? क्या बात है राहुल भाई, इतनी देर पूछा आपने नहीं। अपनी स्क्रीन शेयर करें, अब लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो। अब देखो मैंने कल, नहीं हमारा लास्ट सेशन हुआ था सर रेहान के साथ, थर्सडे मतलब आई गेस 10 को, नहीं नहीं 12 को, 12 अगस्त को सरयान का सेशन था और उनमें मैंने उनसे यही कहा था कि आपके जो फॉलोवर्स हैं वो हिडन है और आपके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बैच 11 के और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स वो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे, तो उन्होंने कहा मैंने अपने कनेक्शन ओपन कर दिए। तब आप रेहान साहब की प्रोफाइल पर जाइए, सर रेहान की उनका नाम लिखिए और उनके नेम के नीचे आपको सारे फॉलोवर्स शो होंगे, जैसे ही आप फॉलोवर्स पे क्लिक करेंगे वो फॉलोवर क्लिकेबल होंगे, तो फिर आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर वो नहीं है तो भी मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो शो हो रहे हैं बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड, उन्होंने खुद कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी, तो इसलिए मैं उनको उनके फॉलोअर्स को जो है वो ऐड कर सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता आप कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो मुझे प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट कर दूं कि सर ये ऑन नहीं हुआ तो एक्चुअली इसको ऑन कर दें। मैं फेसबुक पे तो सर यहाँ ने मुझे खुद फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था, बट लिंक्डइन में मैंने खुद उनको कनेक्शन सेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। वो तभी करेंगे जब लिंक्डइन पे आपका काम नजर आएगा, पहले लिंक्डइन पे काम करना शुरू करो। और उनके जो कनेक्शन है ना वहां पे लिखा होता है फॉलोवर्स, ठीक है, उस पे क्लिक करके और रोजाना के साथ, अगर आपका लिंक्डइन पुराना है 5-6 साल पुराना है तो फिर आप 10 कनेक्शन को एक दिन में ऐड कर सकते हो, और अगर लिंक्डइन बहुत न्यू है तो फिर 5 से ज्यादा को ऐड नहीं करो। इस तरह फिर आप अपने 300 कनेक्शन पूरे कर लेंगे जो कि म्यूचुअल होंगे रिहान सर के साथ। मैम ओपन नहीं है कनेक्शंस, मैंने अभी चेक किया है। नहीं मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी दोबारा कि सर रिहान इसको ओपन कर दे। उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उस टाइम चेक किया, मैंने वही बताया ना कि मेरे लिए तो ओपन था, तो मैंने उनसे कहा था मैं आपको चेक करके बताऊंगी, तो फिर इसलिए मैंने अभी तक देखा, मेरे लिए तो वो था। आपका कनेक्शन सर यहाँ के साथ कनेक्शन इस वजह से होगा, अब मेरा नहीं आ रहा। हाँ ना, मैंने तो बताया ना कि उन्होंने मुझे कब ऐड किया था, 2024 में आई गेस मई में ऐड किया था उन्होंने मुझे लिंक्डइन पे। हमारा भी नहीं आ रहा ये है। इतना शो तो हो रहा है लेकिन ये क्लिक नहीं होता है इन पे, ये फॉलोअर्स पे क्लिक नहीं एक होता। मिनट मैं देखती हूँ आपके।
अच्छा जी। नहीं, ये जब ब्लू होते हैं ना, क्या नाम है नसीमुल्ला भाई, जब ये ब्लू होते हैं जी फिर जी। ये क्लिकेबल होते हैं, कि आप इनको क्लिक करके और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जब ये ब्लू होंगे। अच्छा, एक जहाँ ये सरजफर और दूसरे को नाम लिखे उसके आगे जो लिस्ट है वो वाले ब्लू कह रहे हैं, या उससे ऊपर जो लिखा हुआ है नहीं, 8 उससे 9 10? ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, वो उसके ब्लू नहीं ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं ना, वो उनका। नहीं नहीं, वो नहीं है। ये हाँ, लिखे www.rehan.com, वो ब्लू है। उसके नीचे वो नहीं है ब्लू, ये वाले। वो तो उनकी वेबसाइट है ना, वो जो लिखी हुई है। हाँ जी हाँ जी, उसके नंबर जो नीचे है ना वो कनेक्शंस ब्लू नहीं है। सही। इंटरनेट इतना स्लो क्यों है? तो क्या वीडियो लुबना शाही, लुबना शाही। अब रेहान। जी जावेद भाई। अब ये इसको ये तो बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? किस चीज का मसला आ रहा है, दोबारा बताइएगा मुझे। पहले जैसे कॉल नहीं है तो मैं जानता हूँ करके, और से स्टेल पे भी पता है सर जाती है। आपकी आवाज ना कट रही है, अगर आप हमें चैट में लिख के भेजें तो शायद कोई भी आपको आंसर कर पाए कि क्या मसला अभी आवाज आ रही है ना? है। जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे ना इंग्लिश का बहुत ज्यादा मसला है, इंग्लिश मुझे पूरी जुबान नहीं आती, तो उसके लिए नहीं क्या करना चाहिए? इंग्लिश के इंग्लिश। लिए क्या, मेरे भाई चैट जीपीटी से इंग्लिश में बात किया करो। जितनी ज्यादा चैट जीपीटी दिन में यूज करते हो, हर बार 10-10 मिनट का सेशन करो, 10-10 मिनट के लिए उसके साथ इंग्लिश बोलो। घंटा घंटा नहीं बोलो, सिर्फ 10 मिनट के लिए बात करो, लेकिन इंग्लिश में करो बस। मतलब जैसे पहले उससे सवाल लिखवा लें। नहीं, वो तो उस सूरत में है ना सवाल लिखवाने का, जब आपने एक सेशन करना है और आप चाहते हैं कि आप दूसरों के सामने अच्छी और प्रॉपर इंग्लिश बोल सके, ठीक है। लेकिन जब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ना, जो कि स्क्रीन पे नहीं आना, तो आपने सिर्फ रोजाना क्या करना है, स्क्रीन के अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट की रोजाना, दिन में 3 मरतबा, सुबह, दोपहर में और शाम। याद रखने आपने कि 10-10 मिनट आपने बात करनी है। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप जॉब करते हैं, तो उसके रिलेटेड उससे बात करनी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में करनी है, ठीक है, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं सुन रहा, वो सिर्फ आप बात कर रहे हैं और चैट जीपीटी बात कर रही है। तो आपको इंग्लिश में ही, जब यहाँ से सोचना शुरू करेंगे ना इंग्लिश में, तो आप बोलना भी इंग्लिश में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने सवाल, जैसी भी इंग्लिश आती है उससे पूछें, उससे बात करें। जितना ज्यादा आप उससे बात करेंगे इंग्लिश में, ऑटोमेटिकली आपके कान जब इंग्लिश सुनना शुरू करेंगे और वो आपको बोलेगी इस वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली वो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हमारे इंडिया से ही, इलाहाबाद से दो बच्चियां हैं, एक 9 साल की है और एक 12 साल की है। जुईना। 9 साल की जी, जुजिना एजुकेशन वाली और इफत डॉक्टर वाली।
जीना 8 साल की थी जब उसने ये स्कूल शुरू किया था, उसको 1.5 साल हो गया है, और अब 1.5 साल के बाद अगर आप उसका इंट्रोडक्शन सुने, उसके इंग्लिश के रिव्यू सुने, तो आप समझ जाएंगे उस बच्ची ने, और वो बच्ची कभी स्कूल नहीं गई, उसने स्कूल कोई ज्वाइन ही नहीं किया था, उसने सीधा रेहान स्कूल सिस्टम को ज्वाइन किया था और ऑनलाइन किया था, और 1.5 साल के अंदर अंदर उस बच्ची ने माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप की अपनी, बस एआई सेशन करके। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला नहीं उसने अप्लाई किया, ना हमने उसको गाइड किया, हम सिर्फ ये कहते रहे एआई सेशंस करो, एआई सेशंस करो और एआई सेशंस करो, और वो सीखी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप जब बोलना शुरू करेंगे ना, आपकी हेजिटेशन दूर होगी, और जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस कैपेबल हो जाएंगे कि आपको समझ आने लग जाएगी इंग्लिश की, तो फिर ऑटोमेटिकली आप सोचना इंग्लिश में शुरू कर देते हैं बस। मैम जैसे मैं इंग्लिश से लेसन सुनता हूँ ना, जैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये इस वर्ड का भी मुझे मालूम है, उसका भी मालूम है, लेकिन मैं बोलने में नहीं आता मेरे। अब बोलने में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको शर्म आती है ना, आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, क्या कहेगा, ये कैसे बोल रहा है, इस वजह से। लेकिन जब आप ये चीज तभी खत्म होनी है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, और फिर आप प्रैक्टिस इतनी कर लें कि अगर आपने एक हफ्ता 3-3 सेशन कर लिए ना 10-10 मिनट के, एक हफ्ते के बाद आपको खुद अपने आप में चेंज नजर आ जाएगा। ठीक है, ठीक असल है। में ये जो हम कराते हैं ना, अब हमें ये बहुत ज्यादा सवाल आया, आप में से किसी ने नहीं पूछा और ना ये सवाल किया गया कि ये टास्क तो रिपीटेड है, अब हमने 2 हफ्ते में वही टास्क कर लिए, 2 हफ्ते बाद आप वही टास्क कराई जा रही है, तो इसका हम क्या हो रहा है, हम तो रिपीट कर रहे हैं ना, और एडल्ट हम तो खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये ट्रेनिंग 2 हफ्ते की भी कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस 2 हफ्ते में आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आ, अभी हमारी एक मीटिंग थी रिहान साहब के साथ 6 अगस्त को, जिसमें उन्होंने खुद ये बात समझाई कि जब पहली बुक हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट की, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 36 पेजेस थे, और हार्डली 70 टास्क थे बस, और इससे ज्यादा नंबर नहीं थे टास्क का, लेकिन उन पार्टिसिपेंट्स को बहुत काम करवाया गया उस बुक से हट के। ठीक है, और उन पार्टिसिपेंट्स ने कभी ये एतराज नहीं किया था कि ये तो बुक में है ही नहीं, ये हम क्यों करा रहे हैं। दे वो ईगरली लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, तो वो करते गए, वो करते गए, प्रैक्टिस होती गई उनकी। ठीक है, अब ग्रेजुअली एंड स्लोली क्या हुआ कि हमने अभी रिसेंटली कुछ ट्रेनर्स को ट्रेन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग तो बहुत ही बच्चों वाली है, हम क्यों करें, 2 हफ्ते के बाद तो खत्म हो जानी चाहिए थी, अब बहुत सवाल आए। हमने कोशिश की उनको समझाने की अपने तरीके से, या जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक, और फिर वही बात जब मैंने 6 अगस्त को सर रेहान के मुंह से सुनी, तो हमें समझ में आया कि अच्छा, हम कुछ हद तक तो कुछ चीजें समझने शुरू हो गए हैं, जो कि अब मुझे डायरेक्टली रेहान अलावाला साहब के मुंह से सुनने को मिल रही है, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत लोग उसकी रीजन खुद पढ़ गए। तो उन्होंने यही कहा कि अगर ये लोग सिर्फ ये 17 टास्क पूरे करते हैं, और वो लोग जिन्होंने अराउंड 435 टास्क पूरे किए जो कि आपकी बुक के अंदर है, इनमें और उनमें बहुत डिफरेंस होगा। वो लोग बेसिकली बहुत कुछ सीख चुके होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी कोई एक छोटी सी हैबिट चेंज करना चाहते हैं ना, तो उसको चेंज करने के लिए ये ह्यूमन नेचर है कि आपको 40 दिन लगते हैं अपनी नई हैबिट डेवलप करने के लिए। द सेम वे हमारी किसी की आदत ये होती है कि हम सोशल मीडिया पे लाइव आएंगे, क्योंकि हम अपने आप से ही नहीं निकल रहे होते ना, हम अपने आप को ही नहीं फेस कर रहे होते। तो आपकी उन आदत को बनाने के लिए, नई हैबिट्स को अडॉप्ट करवाने के लिए, कुछ हैबिट्स को जो है ना थोड़ा सा चेंज करवाने के लिए 2 महीने की प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, हम कराने को 2 हफ्ते में ये टास्क करा के छोड़ दें आप लोगों को, बट गारंटेड ये है 2 हफ्ते में से आपके सिर्फ हार्डली एक पार्टिसिपेंट ऐसा होगा जो डेडिकेटेडली काम कर रहा होगा, और 2 हफ्ते के बाद सिर्फ वो एक पार्टिसिपेंट जो होगा वो 2 महीने का कोर्स पूरा करेगा। बाकी 16-17 पार्टिसिपेंट सिर्फ इस काम को छोड़ देंगे ये समझ के अच्छा मुझे आता है, अच्छा मुझे आता है। वो जो अच्छा मुझे आता है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जब हम ये सोचेंगे ना कि नहीं मुझे आज कुछ नया सीखना है, अच्छा आज मैं कुछ डिफरेंट सीखूंगा, तो फिर डेफिनेटली हम रोजाना काम करेंगे, और आदत बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि मतलब इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है हम सबका, लेकिन फिर भी हम बहुत खुशी से स्क्रीन के सामने आगे बढ़ते हैं कि हाँ नहीं नहीं हमें क्लास लेनी है, हमें काम करना है, कुछ भी हो, कोई भी हालात चल रहे हों, किसी भी तरह की भी चीजें हों, क्योंकि हमारी ये आदत बन गई है। पिछले 1.5 साल से मैं इस स्क्रीन के सामने 18-18 घंटे बैठती हूँ,
तो अब ये इतनी आदत पक्की हो गई है कि अगर मेरे घर वाले भी मुझसे लड़े या मुझसे बात करें कि नहीं तुम टाइम नहीं दे रही, बैठती नहीं हो, छोड़ दो, संडे है, फिर भी मुझे होता है कि नहीं अच्छा 2-4 घंटे के लिए तो लैपटॉप ऑन कर ही लो ना। मैं लाइव नहीं भी हूँ तो मैं कोई ना कोई बैकएंड पे काम कर लूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्ट कर लूँ, मैं कोई काम ऐसा कर लूँ जो कि पेंडिंग हो हमारा, अब मैंने इस वीक में अचीव नहीं किया, वो वाला टारगेट अचीव कर लूँ। सो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आदत बन गई है। ये अभी नसीमुल्लाह भाई बैठे हुए हैं, वो अपना उस दिन रिफ्लेक्शन शेयर कर रहे थे कि मतलब मैं वो बंदा था जो कि पॉडकास्ट को अच्छा समझता ही नहीं था, तो मुझे नहीं करनी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पॉडकास्ट करूंगा। अब मैं खुद टाइम निकालता हूँ डेडिकेटेडली, और मैं चाहता हूँ कि मैं पॉडकास्ट करूँ क्योंकि मुझे अब इसमें मजा आने लग गया। इट्स द सेम कि अगर आप 2 महीने की इसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आपकी हैबिट नहीं बनती। इस ट्रेनिंग को 2 महीने का कराने का पर्पस ये है कि आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाए। आप ऐसे बाद में बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिपेंडेंटली इन सारी चीजों को करना शुरू कर देंगे, वो जो एक चीज जो उनको पता चलेगी कि हमारी ये स्ट्रेंथ है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब उनको कंटिन्यू करेंगे बेसिकली फिर आप अपने आप की ब्रांडिंग और अपने आप की सर्विसेज की सेलिंग और अपनी सेलिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे हैं, हम सब में कोई ना कोई पोटेंशियल है, हमें अपना आप बेचना नहीं आ रहा। और वो चीजें आप यहाँ से सीखेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी हेजिटेशन दूर करनी है ना, खुद को प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, हाँ मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर हम बोलना शुरू करते हैं, फिर हम अपने आप की सर्विसेज बेचना शुरू करेंगे। ये इसी तरह होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो आपको कुछ भी सीखना है, आपको कुछ भी करना है, हमारे रहमत एम्पावरमेंट वाला सर है, हम सब उनको टीम फेलोज बहुत तंग करते हैं इस बात पे, वो बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेटर है, मतलब बहुत ही सुस्त है। वो इतने सुस्त हैं कि अगर उनको क्लास में नहीं आना हो ना, और उनकी ये हैबिट ना बनाई होती सर रेहान ने, तो वो चाहे 24-24 घंटे सोए रहे, वो इस तरह के इंसान है। हमें उनको खींचना पड़ता है हर काम के लिए कि नहीं आपको ये करना है, नहीं ये आपको करना है, और वो बहुत सुस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं है, जब वो कोई काम करते हैं तो वो इतनी दिलजमी के साथ करते हैं कि हम में से हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन वो नहीं करते तो फिर वो महीनों महीनों काम नहीं करेंगे। तो ये उनकी एक आदत है जिसको के सर रेहान ने पिछले, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको 2 साल हो गए सर रेहान के साथ जुड़े हुए। 2 सालों में वो ये खुद बोलते हैं कि मुझे यहाँ तक लाने वाले रेहान अल्लाह वाला भाई है। जो मुझे गुस्सा करते हैं, डांट भी लेते हैं, फिर मुझे प्यार भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ही मुझे खींचा है। ना मेरे घर वाले तो कब से बहुत कुछ कह रहे थे तो मैं नहीं कर रहा था। वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये भी एक रीजन है उनकी कि वो बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेटर है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे काम नहीं करते ना, ये भी एक रीजन है। लेकिन फिर भी आ, ये एक ऑनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली जो है वो सर रेहान ने और सर दौलत ने उन पर डाली कि नहीं वो करेंगे। तब वो रोजाना 10 बजे से 12 बजे की 2 क्लासेस कंटिन्यूसली करते हैं और 5 बजे तक से वो जाग रहे होते हैं, और वो बहुत खुशी से ये काम करते हैं। अपना पर्सनल डेवलपमेंट का कोई काम हो तो भी उन्हें बहुत शौक आता है, अच्छा मेरे बाकी फेलो फैसिलिटेटर कर लेंगे या वो आगे निकल जाएंगे, या इस तरह से फिर वो कंपटीशन में वो करते हैं। और अगर नहीं करे, हम में से कोई ना कोई लाजमी उनको कॉल करके कहते हैं कि आप क्लास नहीं ज्वाइन करें, एब्सेंट मार्क हो जाएगी, फिर वो रेहान भाई के डर से लाजमी ज्वाइन करते हैं। तो ये एक चीज होती है कि हम सबको किसी न किसी इंसान की कोई ऐसा डर, कोई ऐसी रिस्पेक्ट जरूर होती है कि हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली हम अपने आप को पहचान लेते हैं हमें क्या करना है। तो बस इसी एक की वजह से ये पूरा कोर्स जो है वो 2 महीने पे डिजाइन किया गया, और आप सब माशाल्लाह से वो लोग हैं जिनको काफी हाई डोज मिल रहा है। ग्रेजुअली एंड स्लोली आगे रख के चीजें और ज्यादा हमारी कोशिश होगी कि हम बुक और बेहतर बना लें। तो जो हमने पहली बुक कराई थी उससे ये बुक डबल डोज की है, मतलब डबल और ट्रिपल डोज में सब में। दैट्स गुड। तो उनको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करवाएंगी डिफरेंट मैनर में, और उनको वो जबरदस्ती करवाएगी थी, लेकिन आपके तो करिकुलम में शामिल हो गए कि आपको करनी ही करनी। मैम जो वो एक लड़की है ना वीना इलाहाबाद वाली, हाँ हम्म। मैं उसका कोर्स भी बाय किया मैंने, उससे कुछ दिन मैंने ट्यूशन भी दी थी। अभी भी अच्छा कल अच्छा। हाँ कल से मैंने बंद कर दिया। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ मुझे बता रही थी वो कि उन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ACCL की बुक है जिसको आर्टिफिशियल कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन लिटरेसी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उन्होंने वो इंडिया में पढ़ाई है मुख्तलिफ लोगों को, और वो पढ़ा रही हैं, जिसमें उन्होंने 15,000 जो इंडियन रुपीज है वो अर्न भी किए हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। तो 9 साल की बच्ची ने इतनी छोटी एज में अपनी अर्निंग भी शुरू कर दी। जी दैट्स बिल्कुल ऐसे ही। ओके पार्टिसिपेंट्स, हमारा आज का टास्क आई होप कि आप सबका कोडिंग का कंप्लीट हो गया होगा।
कोई सवाल है, कुछ कहना है किसी ने तो प्लीज, अदरवाइज लेट्स एंड अप द क्लास ताकि आप अपने बाकी के टास्क ऑफ स्क्रीन जो है वो कंप्लीट कर सकें। और फिर आप 14 अगस्त को और बेहतर तरीके से मना सके अहमद भाई के साथ, या अहमद भाई को अपने दोस्तों के साथ मनानी है तो वो भी जाके मना लें, जो हिस्सा बाकी रह गया उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लें। चलें, ओके, एंड हैप्पी बर्थडे मीरा टू योर कजन। अल्लाह करे अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे और आपको और आपके घर वालों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे। We'll see you tomorrow at the same time, 9 p.m. sharp. Till then, take good care of yourself and complete all your tasks. Thank you so very much.